टाइम ट्रैवल समय यात्रा मानव की एक कल्पना थी जो धीरे धीरे हकीकत की तरफ बढ़ रही है। वैज्ञानिकों का मानना है कि हम समय यात्रा कर सकते हैं, तो दूसरी तरफ यह मानने वाले भी है कि समय यात्रा संभव नहीं है। उनका मानना है कि वर्तमान में हमें कोई समय यात्री दिखाई नहीं देता, जबकि यदि भविष्य में समय यात्रा की जा सकती तो हमारे आसपास अनेकों समय यात्री दिखाई देते। जिस प्रकार कार की खोज होने पर हर जगह हमें कार नजर आती है, उसी प्रकार लोग हमारी सदी में भी जरूर आते हैं। तो क्या हम ये माने कि भविष्य में समय यात्रा की तकनीकी विकसित नहीं हुई है, पर हम इन नकारात्मक विचारों को भूलकर सकारात्मक सिद्धांत की ओर बढ़ने लगे। ये है मेरी टीम, जिसमें 10 मेंबर है, जो इस प्रकार है: अनिल, अमन, अभिषेक, विवेक, सनी, सचिन, दुर्गेश, ऋषम, अंकिता और मैं इस टीम का हेड अमित। हमें कुछ महीने पहले एक मिशन मिला था जिसमें हमें समय यात्रा करनी थी। हम में से सभी के पास अलग अलग फील्ड में कुशलताएं प्राप्त थी। सर्वप्रथम हमें आवश्यकता थी समय यात्रा से जुड़ी पूरी जानकारी, जिसके लिए हमने इंटरनेट, आर्टिकल, पुराने प्रयोग तथा कुछ वैज्ञानिकों के नोट्स पढ़ने। इन सबसे हमें 2 सिद्धांत प्राप्त हुए जिन पर काम किया जा सकता था। एक तो था कि स्पेस में जहाँ पर ग्रेविटी सबसे अधिक होती है, वहाँ पर समय प्रभावित होता है, जिससे टाइम ट्रैवल किया जा सकता था। और उसके लिए हमें ब्लैक होल के पास जाना होगा, क्योंकि ब्लैक होल ही ऐसा स्थान है जहाँ पर सबसे अधिक ग्रेविटी पाई जाती है। पर हमारा सबसे नजदीकी ब्लैक होल भी हमसे बहुत दूर है। हम वहाँ तक अभी की टेक्नोलॉजी से नहीं पहुँच सकते, इसलिए इस सिद्धांत को यहीं पर रोक देना पड़ा। दूसरा सिद्धांत ये था कि हम अल्बर्ट आइंस्टाइन के सिद्धांत को मानेंगे, जिनके अनुसार समय और चाल का बहुत गहरा संबंध है। उनका कहना था कि वस्तु की चाल यदि प्रकाश के चाल के बराबर कर दी जाए तो उस वस्तु के लिए समय धीमा बीतेगा और टाइम ट्रैवल किया जा सकेगा। पर हमारे पास कोई ऐसी वस्तु नहीं थी जो प्रकाश की चाल से गति कर सके। इसलिए हमें सबसे पहले एक ऐसा इंजन बनाना होगा जो हमें प्रकाश की चाल दे सके। हमारी टीम ने बहुत मेहनत कर एक इंजन तो बना लिया था, पर उसके लिए ईंधन के ऊपर संदेह था और ऐसा ही हुआ। डीजल और पेट्रोल उसका लोड ही नहीं उठा पाए। हमने रॉकेट फ्यूल भी उसे करके देख लिया था, पर वो भी कामयाब नहीं हुआ। अब एक ही ईंधन बचा था, हम न्यूक्लियर एनर्जी का उपयोग करें। हमने न्यूक्लियर साइंटिस्ट से बात की, पर उन्होंने कहा कि हम अभी तक न्यूक्लियर एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर सकते। न्यूक्लियर बम में न्यूक्लियर एनर्जी को कंट्रोल नहीं किया जाता। किसी इंजन में प्रयोग करने के लिए उसे कंट्रोल करना होगा, जो संभव ही नहीं हुआ है। इस बात को सुनकर तो हमारे होश उड़ गए। बिना ईंधन के हमारी इंजन तो टाइम मशीन कैसे बन सकता था। हमें सारी मेहनत खराब होती हुई नजर आती थी। हमारा मिशन कुछ दिन के लिए रोक दिया गया था। फिर कुछ महीनों के बाद एक वैज्ञानिक ने न्यूक्लियर एनर्जी का कंट्रोलर बना लिया। हमने फिर से मिशन को शुरू किया। हम अपनी टाइम मशीन को एक गोलाकार रास्ते पर चलाया, जिससे कि हमें ज्यादा रास्ता बनाने की जरूरत ना पड़े। कि प्रकाश की स्पीड बहुत अधिक होती है, 1 मिनट में हम धरती के कई चक्कर लगा सकते थे। उतना रास्ता बनाना आसान काम नहीं था। अब हमारी टाइम मशीन बनकर तैयार थी। अब हमारे पास फ्यूल भी था, रास्ता भी था और टाइम मशीन भी थी। उसका टेस्ट करने से पहले हमें कुछ विरोधाभास का सामना करना था, जैसे कि अगर कोई अपने भूतकाल में जाकर खुद को पैदा होने से पहले आने माँ और पिता की हत्या कर दे, तो फिर वो पैदा कैसा हुआ? अगर पैदा ही नहीं हुआ तो अपने माँ और पिता को कैसे मार दिया? और भी बहुत से विरोधाभास थे जो हमें भूतकाल में जाने से रोक रहे थे। इसलिए हमने भविष्य में जाने का फैसला किया। टेस्ट के लिए
भेजा जाए, इस बात की चर्चा थी। फिर अंकिता तैयार हुई। मैं खुद नहीं जा सकता था क्योंकि मैं हेड था, पूरी जिम्मेदारी मुझ पर थी। अंकिता को भेजने की तैयारी की जा रही थी। हमारी टीम में सबको टाइम मशीन को ऑपरेट करना आता था। अंकिता को टाइम मशीन में बैठाकर हमने 10 मिनट के लिए आने वाले कल में भेजा। सब लोग को यही डर था कि कहीं कुछ हो ना जाए। मैं कुछ ज्यादा ही डर था क्योंकि इन कुछ महीनों में मैं अंकिता के तरफ आकर्षित होने लगा था, पर मैं उसे रोक भी नहीं सकता था। मिशन के लिए खतरा तो लेना ही था। अंकिता कल के समय में चली गई थी। हम सबको बस यही इंतजार था कि हम कब 10 मिनट कब पूरे हो और अंकिता हमारे पास आए। जैसे जैसे समय बीत रहा था, सबके दिलों की धड़कन भी बढ़ रही थी। जैसे ही 10 मिनट पूरे हुई, अंकिता हमारे पास थी। वे बहुत परेशान थी। हमने उसे शांत किया और फिर उससे पूछा कि क्या हुआ वहाँ पर। उसने जो कहा सब हैरान थे। उसने कहा कि वहाँ पर सब बहुत परेशान थे और ऐसा लग रहा था कि मानो कि कोई वर्चुअल फिल्म चल रही। मुझे सब कुछ दिख रहा था, मैं उसमें कुछ परिवर्तन नहीं कर सकती थी। फिर भी हमें खुशी थी, अंकिता सुरक्षित वापस आ गई थी। इस बार में भी गया जैसे कि उसने बताया था, सब कुछ वैसा ही था। ऐसा लग रहा था कि मानो कोई फिल्म चल रही थी। हम उसमें कुछ परिवर्तन नहीं कर सकते थे। अगले दिन सब कुछ वैसा ही था जैसा कि अंकिता ने बताया था। फिर भी हमने टाइम ट्रैवल कर दिखाया, सब कुछ सही था। हमें पुरस्कार भी दिया गया। हालांकि हम अपने भूतकाल को तो नहीं बदल सकते, पर हम अपने भविष्य को देखकर अपना वर्तमान को बदलकर भविष्य को बदल सकते थे। अर्थात हमारा भविष्य हमारे वर्तमान पर निर्भर करता है। मैंने भी अपने बारे में जानने के लिए अपने भविष्य में गया और मैंने देखा कि मेरे और अंकिता की अब शादी हो चुकी थी। फिर मैं वर्तमान में आ गया। शायद अंकिता भी मुझे चाहती है, ये बात मैं जान चुका था। उसके साथ रहना मेरा भविष्य था और उसे सुरक्षित रखने के लिए वर्तमान को बनाए रखा। आज हम दोनों साथ में हैं। हम सबको अब खुश होना चाहिए कि हमने ऐसी तकनीकी विकसित कर ली है जो भले ही हमारे की गई गलतियों को सुधार नहीं सकते, पर हम अपने भविष्य जानकर अपने वर्तमान में गलतियों ना करके वर्तमान के साथ अपने भविष्य को भी सुरक्षित कर सकते हैं। धन्यवाद। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading